हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए अंजुल जैन और आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th और 12th के अंदर पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर कॉलेज एडमिशंस के लिए फाइट करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां उन्होंने बोला है कि एकेडमिक सेशन 21-22 से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर कमेटी फॉर्म किया है जो प्रैक्टिकलिटीज के बारे में बताएगी, सजेस्ट करेगी कि किस तरह से इस एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम को कंडक्ट किया जा सकता है। नाउ एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन से मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये निकलता है कि जो अभी तक एडमिशन परसेंटेज बेसिस पे चल रहा था कि आपके 96% आएंगे, 95% आएंगे तो ही आपको एक कॉलेज के अंदर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो अब समस्या खत्म हो जाएगी और इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज जो आप क्लास 12th में स्कोर कर रहे हैं, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा जिसका नाम एप्टीट्यूड टेस्ट दिया गया है। वो आपको फाइट करना रहेगा, विच विल बी कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर होगा और उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जहां उन्होंने इस बारे में बताया है कि एक 7 मेंबर कमेटी जिसको सजेशंस देने हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो अभी भी जेईई वगैरह के एग्जाम हमारे देश में कंडक्ट कराती है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में करा जाएगा, एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो 2 पार्ट्स में वो टेस्ट कंडक्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपका वोकैब या वर्बल, क्वांट और रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होता भी है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, यूजी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हिसाब से आपको एक टेस्ट देना रहेगा। ये एक बहुत जरूरत की चीज थी जिसको फाइनली गवर्नमेंट ने आगे अप्रूवल पे डाल दिया है। लेट्स सी नोटिफाई कब होता है। ये कमिटी अभी फॉर्म कर दी गई है। थोड़ा सा आपको इस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आपको मैं बता देता हूं। ये 7 मेंबर कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है, एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए 2020-21 के यूजी प्रोग्राम्स के लिए चालू होगा। अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए देश के अंदर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट है तो ये एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर, आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर ये टेस्ट रहना चाहिए। इसका सीधा इंपैक्ट ये है, अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो एक बच्चा 90% लाकर भी कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता। पर अगर ये चीज इम्प्लीमेंट होती है तो एक 60% वाला बच्चा भी जो किसी भी कारण की वजह से अपने बोर्ड में परफॉर्म नहीं कर पाया, चाहे वो उसकी तबीयत खराब हो गई हो या किसी भी और वजह से, वो अगर वो एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम देना है जिसके थ्रू वो एडमिशन ले पाएगा। तो ये बहुत 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 अच्छी खबर है बच्चों। ऐसा होना बहुत समय से जरूरी था जिसको फाइनली अब गवर्नमेंट है आगे लेकर जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड की जो इंपॉर्टेंस है, जो परसेंटेज बेसिस एडमिशन है, उसको थोड़ा सा कम करने पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात करी गई है और यहां पर भी उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। तो अच्छा, एक और इस बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी भी हमारे देश के अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं पर कुछ चीजें, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर परसेंटेज बेसिस एडमिशन ही हो रहा था। अब ये परसेंटेज बेसिस जो एडमिशन अभी तक हो रहा था उसने बहुत डिस्क्रिपेंसी पैदा कर रखी थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई है, नेशनल लेवल पे अलग बोर्ड्स हैं, तो उनका मार्किंग स्कीम जो ओवरऑल है वो सेम पैटर्न पे काम नहीं करता। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक आरबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट जो है आज हमारे राजस्थान में, अगर एक आरबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट जो है उसका परसेंटेज हमेशा कम रहेगा क्योंकि आरबीएसई बोर्ड को डिफिकल्ट माना जाता है।
इन कंपैरिजन टू अ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। वहीं अगर आप साउथ के स्टेट में जाएंगे तो वहां के स्टेट बोर्ड की जो चेकिंग है वो काफी लीनियंट होती है, जिसकी वजह से एक बहुत हायर परसेंटेज बच्चा स्कोर कर पाता है। तो ये डिस्क्रिपेंसी है जो एडमिशन के अंदर बहुत मुश्किल साबित करती है एक अच्छे बच्चे के लिए। तो ये समस्या को खत्म करने के लिए इस एप्टीट्यूड टेस्ट को ऑनलाइन कराना बहुत जरूरी था। सराहनीय स्टेप है, गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है आपके लिए। देखते हैं कब से एडमिट होता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। एक एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड एडमिशन एग्जाम है, जैसे ही नोटिफाई होगा फिर से आपको बताऊंगा मैं। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सी यू ऑल दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।